हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। एक बड़े ब्रोकरेज ने जो है एक बड़ा टारगेट दिया है, जो कि 51% की जो है इसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है, उससे भी ऊपर जा सकता है। पहले तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और एक जो है बड़ा अपडेट भी आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में भी आ सकता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर जो है शुक्रवार का क्लोजिंग प्राइस दिया गया है, अभी वो भी हम बात करेंगे। हाई की अगर बात करें तो 1000 के आसपास का हुआ था, लो यहाँ तक का। कल हमने इसके ऊपर F&O और टेक्निकल चार्ट के ऊपर चर्चा की। तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो कल की वीडियो ज़रूर देखें, आने वाले हफ्ते की पूरे हफ्ते की एनालिसिस की है। एक बड़ा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने की संभावना हो सकती है, तो उसके ऊपर चर्चा की है, तो वो वीडियो देखें ज़रूर। और साथ साथ समझे ज़रूर, फंडामेंटली भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर रेंज की बात करें तो वो भी देखेंगे। साथ साथ इसका मार्केट कैप सबसे पहले देखें 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। 52 वीक हाई लो भी देखेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें पहले तो फंडामेंटली थोड़ा सा 52 वीक हाई लो ज़रा देखें इसका, 750 के आसपास का लो और 2100 से भी ज़्यादा हाई बनाया था। फिर वो यूएस की खबर आई, उसके बाद जो है वहाँ पर आरोप लगे, इस वजह से इसके अंदर ये थोड़ी सी गिरावट आई। बाकी वहाँ से इसको राहत मिलती है तो एक जल्दी भी वापस से तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और आगे देखें बीटा और ये सब, इसके ऊपर हम जो है बाद में चर्चा करेंगे ये होता क्या है। 97 यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर देखें आगे भी तो पी रेशियो यहाँ पर हाई दिख रहा है, लेकिन ये समझने लायक बात है, क्योंकि जो लोग इसके अंदर निवेशित हैं, बड़े प्लेयर्स, ये हो सकता है कि उनको पता हो कि आगे प्राइस बढ़ सकता है। तो ऐसे स्टॉक जो होते हैं कई बार वो सस्ते नहीं मिलते, क्योंकि वो मतलब कि बेवकूफ़ तो नहीं है कि सस्ते में माल बेच देंगे। तो पी रेशियो हाई है, आगे वो नीचे आ सकता है अगर इसकी अर्निंग बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है तो। और अगर देखें नीचे और EPS इसका इतना है, और एनालिसिस्ट एवरेज टारगेट प्राइस की अगर बात करें तो वो 1232 के आसपास की दिख रही है। कहीं एक से ज़्यादा भी एनालिसिस होते हैं। अभी हम यहाँ पर एक ब्रोकरेज की बात करेंगे तो वो है MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस। इन्होंने अभी इसका प्राइस कितना है, 987 के आसपास का बाई की रेटिंग है, और 1500 तक जा सकता है इसका प्राइस इसने कहा। और 51% के आसपास की अभी की अगर प्राइस की बात करें तो वहाँ तक की बढ़त हो सकती है। और अब तक इसने रिटर्न कितना दिया ये देखें। ईयर टिल ईयर, इस साल अगर बात करें तो माइनस में है 5%। एक साल पूरे साल की बात करें तो 47% के आसपास की गिरावट। लेकिन अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का हम देखेंगे, 3 साल की बात करें तो वहाँ पर भी 56% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन 5 साल में देखें तो 300% का रिटर्न दिए है, इतनी गिरावट आने के बावजूद। तो इसलिए मैंने कहा कि तेज़ी की संभावना रह सकती है। अच्छे शेयर जो होते हैं उसके अंदर अगर लंबे समय की बात करें तो तेज़ी की संभावना रह सकती है। लॉन्ग टर्म क्यों, इसको पहले समझे, क्योंकि बिजनेस जो होता है उसमें थोड़ा सा बदलाव, ग्रोथ आने में कभी कभी ऐसा भी होता है, वक्त भी लग सकता है। तो इस बात को समझे पहले तो। अभी इसका प्राइस जो है ना जो है इतना है। फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करें तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। जो लोग होल्डिंग ऑलरेडी रखते हैं तो चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। बिजनेस को अगर आसान भाषा में समझे तो अगर हम भी कुछ छोटा मोटा भी बिजनेस करते हैं तो उसमें भी ये भी हो सकता है ना कि ये ग्रोथ लाने में वक्त लग सकता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो है एक अपडेट क्या आ सकती है, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो जल्द ही बढ़ सकती है। पूरे साल की अगर बात करें तो इनका लक्ष्य है 5 गीगावाट का बढ़ाने का, जो अभी है। और 1 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी जो है जल्द ही बढ़ने की संभावना रह सकती है। थोड़ी सी कैपेसिटी तो ऑलरेडी बढ़ा दी है इसने, अभी पिछले दिनों में वो न्यूज़ आई थी, और यही न्यूज़ देखा ज़रूर करें। इससे इसका बिजनेस बढ़ सकता है, तो उसके प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो अभी जो इसका पी रेशियो हाई दिख रहा है वो नीचे आ सकता है, और इसका EPS, अर्निंग बढ़ती है तो EPS बढ़ सकता है, तो पी रेशियो नीचे आ सकता है। फिर शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो ये सब अपडेट देखा ज़रूर करें। साथ साथ ये जो शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता है उसमें भी देखने लायक बात है, समझने लायक बात है, सीखने लायक बात है। सबसे पहले कि देखिए, कोई एक मतलब कि ट्रेडिंग नहीं करता उसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं करता। हर जो है स्टॉक मार्केट के अंदर हर तरीके के निवेशक देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं। कहीं हमें कमेंट्स भी आते हैं, नीचे में जो है आप सपोर्ट के आसपास नज़र रख सकते हैं, ऊपर में रजिस्ट्रेशन के आसपास जो है नज़र रख सकते हैं। जब हम डेली नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। ट्रेड भले ही डेली ले या न ले, लेकिन एक पोजिशनल ट्रेड भी लेते हैं हफ्ते 2 हफ्ते के लिए तो भी एक अच्छा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और नीचे में खरीदने की कोशिश कर सकते हैं अगर करनी है, तो ऊपर में बेचने की कोशिश कर सकते हैं करनी है तो। 5 से 10%, 15% के रिटर्न भी अगर शॉर्ट टर्म में मिलते हैं तो वो कम नहीं होता, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात है, तो इसके ऊपर अपनी नज़र रख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट था, और जैसे कि हमने देखा इसके अंदर, और वो कैपेसिटी इंक्रीज़ का एक जल्दी जो अगर न्यूज़ आए तो वो भी एक इनके लिए अच्छा रह सकता है। साथ साथ यूएस के अंदर इनको जो आरोप लगे हैं उनके अंदर भी कुछ राहत मिल जाए तो जल्दी भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।